राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक सास और बहू थी। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। तब एक बार सास ने बहू से पूछा कि बहू, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारा आज किस चीज़ का व्रत है? तो बहू बोली कि सासू जी, आज मेरा अमावस्या का व्रत है। मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया है। तब सास बोली कि यह क्या होता है और इसे करने से क्या फल मिलता है? तो बहू बोली कि सासू माँ, ये 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, पति की उम्र लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी कामना से 3 पनौती अमावस्या का व्रत किया जाता है, वही इच्छा पूरी होती है। बहू बोली कि सासू माँ, अगर इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो बीच में व्रत नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर बीच में व्रत छोड़ते हैं तो इसका शाप लगता है। सासू और बहू में झगड़ा हो जाता है। सासू बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे अब व्रत नहीं होते हैं। तुम इस व्रत को करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब भी व्रत करो तो कहानी मुझे सुना देना, मैं तुम्हारी अमावस्या की कहानी जरूर सुनूंगी। इस तरह बहू ने व्रत शुरू कर दिए। जिस साल बहू ने चने के बने व्यंजन खाने का प्रण लिया था, उस दिन गलती से पड़ोसन के कहने में आकर गेहूं के आटे की रोटी खा ली, जिससे अमावस्या माता रुष्ट हो गई और उसे शाप दे दिया, जिससे उस दिन दोनों सास बहू में खूब तेज लड़ाई होने लगी। सभी गांव वाले हैरान हो गए कि ये दोनों सासू बहू तो माँ बेटी की तरह रहती थी, आज इन दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है? सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सास बहू से बोली कि अरे करम जली, जब से तू इस घर में आई है, मेरी तो घर की लक्ष्मी ही चली गई है। तेरे पग फेरे मेरे घर के लिए अशुभ हैं। तेरे आने से घर में अन्न धन की कमी हो गई है। मेरा बेटा परदेश कमाने चला गया है। जब से तू मेरे घर में आई है, लक्ष्मी भी रुष्ट हो गई है। जब सास बहू के ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगा रही थी तो बहू को बहुत दुख हुआ। तब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही इस घर में वापस लौटूंगी। जब तक मुझे लक्ष्मी जी नहीं मिल जाएगी, मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगी। सासू माँ, आप मुझे बताइए कि लक्ष्मी जी मुझे कहाँ मिलेगी? तब सास बोली कि लक्ष्मी जी तो बीच समुद्र में नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी आऊँगी जब मुझे लक्ष्मी जी मिल जाएगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली गई। चलते चलते बहुत दूर जंगल में निकल गई। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली कि बहन, तुम कहाँ से आई हो और अब तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली कि हे गाय माता, मैं तो करम जली हूँ। मेरी वजह से मेरी सास कह रही थी कि घर में से लक्ष्मी चली गई है। मेरे पग फेरे बहुत अशुभ हैं, ऐसा मेरी सास ने मुझसे कहा, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय बोली कि बहन, मेरे भी दुख का निवारण तू माता लक्ष्मी से पूछ लेना। अगर तुझे भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहू बोली कि हाँ गाय माता, मैं जरूर पूछ लूँगी। मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा? एक क्या, तुम जितनी बातें पूछने को कहोगी, मैं सारी बातें भगवान से पूछ लूँगी। तब गाय माता बोली कि बहन, मेरे बच्चे होते ही नहीं हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है? बहू बोली कि हे गाय माता, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे चल दी। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गई। तब बहू आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक घोड़ी मिली, जिसके गले में चक्की का पाट बंधा हुआ था। तब घोड़ी ने बहू से कहा कि अरे बहन, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू ने भी घोड़ी को वही बात बताई। तब घोड़ी ने कहा कि अरे बहन, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना।
देखो, जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरे गले में चक्की का पाट बंधा हुआ है। न मैं बैठ सकती हूँ, न चल सकती हूँ और न ही मैं चारा खा सकती हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मुझे ये दुख उठाना पड़ रहा है। बहू ने घोड़ी से कहा कि मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे एक बुजुर्ग मिला जो अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा था। वह चल फिर नहीं सकता था। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से जरूर पूछना। बहू ने उसे भी आश्वासन दिया। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे एक आम का पेड़ मिला। बहू थोड़ी देर के लिए उसके पेड़ की छाया में बैठ गई। जब आम के पेड़ ने देखा कि उसके पेड़ की छाया में कोई राहगीर बैठा है तो उसे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसके पेड़ की छाया में कोई नहीं बैठता था और न ही कोई उसके आम खाता था, क्योंकि उसके आम बड़े ही कड़वे, जहरीले होते थे। तब आम के पेड़ ने बहू से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। बहू ने आम के पेड़ को भी पूरी सच्चाई बताई। तब आम के पेड़ ने बहू से कहा कि बेटी, अगर तुम्हें माता लक्ष्मी मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उनसे पूछना कि कोई भी मेरे आम के पेड़ के आम नहीं खाता है, क्योंकि मेरे आम बड़े ही कड़वे, कसेले हैं। अगर कोई खाता है तो थू थू करके वहीं फेंक कर चला जाता है। तुम भगवान से पूछना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप करा है जिसकी वजह से मेरे आम के पेड़ इतने कड़वे और कसेले हैं। बहू ने आम के पेड़ से कहा कि मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगी। इस तरह बहू आगे चलती। चलते चलते शाम हो गई। घना जंगल आ गया। तब वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी उस पीपल के पेड़ में से एक आवाज़ आई। पीपल के पेड़ ने बहू से पूछा कि बहू, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। बहू ने पीपल के पेड़ को भी पूरी बात बताई। तब बहू ने पीपल के पेड़ को भी पूरी सच्चाई बताई कि मैं माता लक्ष्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सास ने कहा कि मैं करम जली हूँ, मेरी वजह से घर की लक्ष्मी चली गई है, मेरे पग फेरे अशुभ हैं, इसलिए मैं माता लक्ष्मी को साथ लेकर ही घर जाऊंगी। तब पीपल के पेड़ में से आवाज़ आई कि कहीं भगवान भी मिलते हैं। तब बहू ने पीपल देवता से कहा कि भगवान विष्णु समुद्र के बीच में शेष नाग पर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। मैं लक्ष्मी जी को घर लेकर ही जाऊंगी। तब पीपल देवता बोला कि आगे तो घना जंगल है, जंगल में जंगली पशु मिलेंगे, वे तुझे खा जाएंगे। तब बहू बोली कि मेरी सास ने कहा था कि घना जंगल के बाद ही समुद्र आएगा, इसलिए मैं आगे जरूर जाऊंगी। इस तरह बहू वहाँ से भी आगे चल दी। चलते चलते वह बहुत थक गई। भूखी प्यासी अचानक वो एक बड़े पत्थर से टकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। बैकुंठ में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण ये सब कुछ देख रहे थे। तब भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, मृत्युलोक में एक भक्त आपके पास मिलने के लिए इतनी दूर तक जंगल में आ गई है, अतः आपको उसके दुख का निवारण करना ही होगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, मृत्युलोक में इसके जैसे मेरे बहुत भक्त हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करती रहूँगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, यह एक अबला नारी है, अपने घर से, परिवार से दूर इस जंगल में भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है। इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसकी मृत्यु का पाप का दोष आपके सिर पर ही लगेगा। ऐसा सुनते ही माता लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश बनाया और वे वहां पहुंच गई जहां वह बहू बेहोश पड़ी थी। माता लक्ष्मी ने उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया, तभी उसे होश आया। तब माता लक्ष्मी ने बहू से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो।
तब बहू ने वृद्ध ब्राह्मणी को पूरी बात बताई। तब वृद्ध ब्राह्मणी ने कहा कि बेटी, क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं? तुम उन्हें कैसे पहचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं? तब बहू बोली कि मैं भगवान को जरूर पहचान लूँगी। भगवान विष्णु समुद्र में शेष नाग की शैया पर बैठे होते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। ऐसा सुनते ही माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी माता लक्ष्मी ने बहू को साक्षात दर्शन दिए। साथ ही अमावस्या माता भी वहां प्रकट हो गई। बहू उन दोनों के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बोली कि बेटी, तुमने मेरा व्रत खंडित किया जिसकी तुम्हें यह सजा मिली है, परंतु अब तुम्हें माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन देकर तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली। बेटी, तुम वापस घर जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम्हारी सास सोने के पलने में झूला झूलती हुई मिलेगी। तब बहू ने रास्ते में जो जो मिले उन सब के दुखों का निवारण पूछा। तब माता लक्ष्मी बोली कि गाय ने कभी किसी को दूध पीने के लिए नहीं दिया। बहू, तुम मेरी चरण धूली उस गाय के पेट पर लगा देना, जिससे वह गर्भवती हो जाएगी और उससे बच्चा पैदा हो जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने घोड़ी के पूर्व जन्म के बारे में बताया कि पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मणी थी। इसके घर में आटा पीसने की चक्की थी, लेकिन कभी किसी को भी इसने चक्की पर आटा पीसने नहीं दिया। इसीलिए वह इस जन्म में घोड़ी बनी है और उसके गले में चक्की के पाट बंधे हैं। बेटी, तुम उसके गले में से चक्की का पाट खोल देना, उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने उस बुजुर्ग के दुख का निवारण बताया कि पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मण था, परंतु ब्राह्मण होने के बाद भी वह कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने नहीं गया और नहीं कभी इसने भजन गाए और न सुने। बेटी, तुम उस बुजुर्ग को मंदिर में भगवान के दर्शन करा देना और उससे राम राम बोलना। उसे सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। उसके लूला और लंगड़ापन का दोष भी दूर हो जाएगा। उसके बाद बहू ने आम के पेड़ के दोष का निवारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने आम के पेड़ के बारे में कहा कि यह भी अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा है। बेटी, तुम उसके आम के पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लेना। उसके सभी आम अमृत के समान मीठे हो जाएंगे। इस तरह बहू माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम करके उनकी चरण धूली लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला उनके सबके दुखों का निवारण करती गई। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए कि दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, तुम्हारा सुहाग अटल अमर रहे, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाए। सभी दुखी लोगों ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। जब अंत में गाय माता ने बहू को आशीर्वाद दिया तो बहू ने पल्ले में गांठ बांध ली। जब वह घर आई तो उसने देखा कि उसका घर बहुत सुंदर मकान में बदल चुका था। उसकी सास सोने के झूले में बैठी झूला झूल रही थी। बहू ने सास के पैर छुए तो सास ने उसे गले से लगा लिया। तब बहू बोली कि सासू जी, मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया। मुझे लगता है कि लक्ष्मी जी मेरे जाने के बाद ही आपके घर में आ गई। आप सच कहती थी, मैं ही करम जली हूँ। अब आप आराम से इस घर में रहिए। मैं ही मरने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो लक्ष्मी जी पुनः चली जाएगी। तब सास बोली कि नहीं बहू, ये सब तो तेरे 3 पनौती अमावस्या के व्रत के पुण्य प्रताप से हुआ है। तेरे साथ ही ये हैं और तेरे साथ ही ये रहेंगे। तब सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद परदेश से बेटा भी आ गया। बेटे ने जब घर में ठाट बाट देखे तो उसने पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ? तुम दोनों कोई गलत काम, चोरी चकारी तो शुरू नहीं कर दी?
तब माँ ने बेटे को पूरी बात बताई कि बेटा, तेरी पत्नी 3 पनौती अमावस्या के व्रत करती है, यह सब कुछ उसी व्रत के फल के प्रताप से हुआ है। तब बेटा भी अमावस्या का व्रत करने लगा। साल भर बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो हे अमावस्या माता, जैसा सुख आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास में 3 पनौती अमावस्या की एक पुरानी कहानी सुनाई।